जय हिंद स्टूडेंट्स। इस कुमारी ज्ञानस्थली के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो क्लास हमारा होगा वो हिंदी व्याकरण से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास में। आज बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या फिर मैट्रिकुलेशन में हैं आप, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चलिए वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। तो सबसे पहले हिंदी क्या है, ऑब्जेक्टिव से याद रखिएगा। हिंदी क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी क्या है तो आपको सीधा जवाब देना हिंदी भाषा है। ठीक है। अब हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, वो हिंदी है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा भी घोषित किया गया, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। तो भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा, हमारी मातृभाषा है। ठीक है। अब आगे देखिए, अभी आपने बोला कि हिंदी क्या है सर, तो हिंदी है भाषा। ठीक है। अब अभी आपने क्या बोला, भाषा। अब बताइए भाषा किसको कहते हैं। तो जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं उसको भाषा कहते हैं। सिंपल। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते चले जाइएगा, जिसके कारण ये जो आप लिखेंगे आपके अगर सब्जेक्टिव आते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। तो समझ आया होगा आपको कि जिसके द्वारा मनुष्य का मतलब कौन, हम लोग, जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपने मेरे मन में जो भी भाव विचार, भावों तथा विचारों को जब हम किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, रखते हैं दूसरे के सामने अपने मन के बातों को, तो उसको क्या करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, तो भाषा के माध्यम से। आप बताइए कितने भाषा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे समझिएगा। तो आप बहुत सिंपल है, जैसे कि हम किसी को किसी से हम बात करें तो बोल के भी बात कर सकते हैं। ठीक है। किसी से बात किए, मान लो हमें बोलना नहीं आ रहा है तो लिख के बात कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इशारे में बात कर सकते हैं। तो ये भाषा के, फिर अगर आपसे कोई प्रकार पूछेगा, बताओ भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 3 प्रकार। भाषा के कितने प्रकार, और आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए कि भाषा के कितने प्रकार, तो आपको सीधा सीधा जवाब क्या देना है कि भाषा के 3 प्रकार। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा क्या, लिखित भाषा। पहला क्या हो जाएगा, लिखित। तो लिखित मतलब क्या, जिसे लिख कर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं, कुछ हम और आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट किस भाषा में करेंगे, लिख के करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, लिखित भाषा। दूसरा आ जाएगा क्या, मौखिक भाषा। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं, आप तो कैसे बात कर रहे हैं, लिखित कर रहे हैं या मौखिक कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं मौखिक। ठीक है। क्योंकि हम वीडियो में है, हम बात कर रहे हैं मौखिक, मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है। तो बोलकर जब बात करें तो उसको कहेंगे मौखिक। ठीक है। आगे देखिए, अगर इशारों में जो करते हैं उसको बोलते हैं सांकेतिक। ठीक है। तो भाषा के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार याद रखना है आपको। लिखित, जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा, जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा, और सांकेतिक, जिसे इशारों या संकेतों में व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसको याद रखना। तो जिसे लिख कर व्यक्त किया जाता है, इसको याद रखना है आपको। आप लिखते जाइए कॉपी में, जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक, जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहेंगे, जिससे बोलकर व्यक्त करते हैं। तो बोलते हैं मौखिक, मुंह से बना मौखिक, तो मौखिक भाषा जिसे बोलकर व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक, जिसे इशारों या
संकेतों में व्यक्त करते हैं, है ना। तो जिससे इशारों में बोलते रे, ऐसे हम बोले भी नहीं और ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो हम आपको बोले, हम दो बताने वाले आपको कि भाषा कितने प्रकार के, तो क्या हो गया, समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये क्या हम इशारे दिखाए, अच्छा 3। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार के, 3 प्रकार। तो इसीलिए भाषा के 3 प्रकार कौन कौन, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाषा, ठीक है, भाषा भी समझ में आ गया। ठीक है, हिंदी भी क्या था ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि बताओ, भाषा अगर आपको सीखना हो तो आप क्या करेंगे पहले। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है, भाषा सीखने के लिए हमें उस भाषा का व्याकरण सीखना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भाषा को आप शुद्ध शुद्ध सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं शुद्ध शुद्ध किसी भी भाषा को, तो उसका व्याकरण आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं कैसे, जैसे आप लड़का है, ठीक है, मैं बोलूं कि मान लो आपका नाम राम है। ठीक है, मैं किसी से बोलूं कि राम स्कूल जा रही है, तो आप क्या बोलिएगा, बोले हैं पागल हो गया मास्टर बा, पागल हो गया सर जी, है ना। राम को बोला राम स्कूल जा रही है, तुरंत गलत कर दिया आप। लेकिन मैं बोला राम स्कूल जा रहा है, तो आप बोलेंगे अरे क्या बात है, सही बोले सर आप। तो ऐसा क्यों, क्योंकि व्याकरण यही कहता है कि आप जो भी बोले शुद्ध शुद्ध बोले। ठीक है, अगर गलती होगा तो मैं बताऊंगा, कौन, व्याकरण कहता है। तो व्याकरण से हम किसी भाषा को, जिस भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे उस भाषा में उसको हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो अब आगे बात, आप बताओ, पहले अगर हम व्याकरण देखें, ठीक है, ठीक है, तो व्याकरण अगर देखेंगे तो व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे उस भाषा का क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। अगर हम अभी क्या किसका व्याकरण पढ़ेंगे, किस भाषा की, तो हिंदी, तो हिंदी व्याकरण समझते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ज्ञान की ऐसी शाखा, ठीक है, जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं। अब देखिए, ये हिंदी को अभी हटा रहा है। व्याकरण किसे कहते हैं, ज्ञान की ऐसी शाखा जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। अब बोलिएगा कैसे। अब मान लो व्याकरण क्या बोला कि व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या, लेकिन जिस भाषा का व्याकरण हम सीखेंगे उसी भाषा में हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखेंगे। अभी हम कौन सा भाषा सीखने वाले हैं, हिंदी। तो अगर आप हिंदी भाषा, यहाँ पे अगर आप हिंदी करेंगे, पहले ये लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हिंदी कर दूं, ठीक है, हिंदी, ठीक है, अब हो गया क्या, हिंदी व्याकरण। तो ज्ञान की ऐसी शाखा जिससे हम शुद्ध शुद्ध, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखना, बोलना, हिंदी में लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा था हिंदी व्याकरण। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।